इयररिंग्स जोड़े सारा हिंदुस्तान। शिमला में हाटी समुदाय को मिला जनजातीय का दर्जा, अनुसूचित जाति के लोग रहे विरोध। मुख्यमंत्री ने किया केंद्र का धन्यवाद। हिमाचल प्रदेश के वन मंत्री बिलासपुर के एक दिवसीय दौरे पर मंत्री ने फॉरेस्ट रेस्ट हाउस की रखी आधारशिला। मौके पर खाद्य आपूर्ति मंत्री रहे मौजूद। शिमला में बीजेपी चुनाव प्रबंधन उप समितियों की बैठक, डॉक्टर राजीव बिंदल ने की बैठक में अध्यक्षता। कहा बीजेपी प्रबंधन समिति का अच्छा प्रदर्शन। बिलासपुर सदर मंडल का सम्मेलन आयोजित, पूर्व सांसद वीरेंद्र कश्यप रहे मौजूद। बीजेपी अनुसूचित जाति मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने वीरेंद्र कश्यप का किया स्वागत। और शिमला में निर्माण पूरा होने से पहले गिरने लगे स्मार्ट सिटी के डंगे, कांग्रेस ने किए सवाल खड़े। कहा घटिया काम करने वालों पर कब होगी कार्रवाई। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है हिमाचल प्रदेश के हमारे इस खास बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। खबरों की शुरुआत करते हैं। सिरमौर के गिरिपारा क्षेत्र के हाटी समुदाय को जल्द जनजातीय दर्जा देने को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंजूरी दे दी है। वहीं गिरिपार को जनजातीय क्षेत्र का दर्जा भी मिल गया है। हाटी समुदाय 5 दशकों से जनजातीय दर्जा देने की मांग कर रहा था और इस फैसले के बाद 1,59,716 लोगों को फायदा मिलेगा। 389 गांव इसके दायरे में आएंगे। वहीं केंद्रीय जनजातीय विभाग ने हिमाचल सरकार की ओर से भेजे गए ड्राफ्ट को पहले ही मंजूरी दे दी थी, जिसको बीते कल कैबिनेट मंजूरी दे दी गई है। वहीं 1967 में जोनसार बावर को जनजातीय क्षेत्र का दर्जा दे दिया गया था, लेकिन गिरिपार का क्षेत्र जो है वो वंचित रह गया था। 55 साल बाद 14 जातियों को इसका लाभ मिलेगा। वहीं हाटी समुदाय की 154 पंचायतों को इसका लाभ मिलेगा। हाटी समुदाय से 91,446 अनुसूचित जाति के लोगों को इससे अलग रखा गया है। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले के 1,59,716 आबादी को ये जो फायदा है वो मिलेगा। सिरमौर जिले के 4 विधानसभा पच्छाद के 27,261 रेणुकों के 50,475 सिलाई, 60,775 और पावटा साहेब के 25,323 के लोग जनजातीय आरक्षण के दायरे में शामिल होंगे। इस क्षेत्र के तहत 91,446 लोग अब क्षेत्र में अनुसूचित जाति के लोग रह गए हैं। हालांकि अनुसूचित जाति के लोग इसका विरोध कर रहे हैं। मुझे इस बात की खुशी है कि पिछले कल केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में हिमाचल से संबंधित एक बहुत महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। और वो निर्णय हमारे ट्रांसगिरी क्षेत्र में रहने वाले जो हाटी कम्युनिटी के जो हमारे भाई बहन हैं, उन सबको अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने के लिए मंजूरी मिली है। अनुसूचित जनजाति के इस दर्जे के लिए बहुत लंबे समय से संघर्ष चल रहा था, मांग चल रही थी और पिछले कल इस ऐतिहासिक निर्णय के लिए मैं सबसे पहले हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। ये प्रयास चल रहा था कि हम एक परिस्थिति में रहते हैं, भौगोलिक परिस्थितियां एक तरह की हैं, हमारे कल्चरल सारी चीजें आपस में मेल खाती हैं, बोली भाषा हमारी एक जैसी है और ऐसे में हिमाचल प्रदेश में जो रहने वाले हमारे साथी हैं उनको भी ट्राइबल में शामिल किया जाए,
तो ये एक मांग बहुत लंबे समय से चल रही थी। और हिमाचल प्रदेश के वन मंत्री राकेश पठानिया बिलासपुर के एक दिवसीय दौरे पर पहुंचे हैं, जहां उन्होंने घुमारवी उपमंडल के अंतर्गत अमरपुर पंचायत के 1.25 करोड़ के बजट से बनने वाले फॉरेस्ट रेस्ट हाउस की आधारशिला रखी है। वहीं इस दौरान प्रदेश के खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्री राजेंद्र गर्ग और झंडूता विधायक JR कटवाल सहित वन विभाग के आलाधिकारी वहां पे मौजूद नजर आए हैं। वहीं राकेश पठानिया ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए 1 साल के अंदर इस फॉरेस्ट रेस्ट हाउस का निर्माण करने की बात कही है, जिसमें 4 बेडरूम की व्यवस्था रहेगी। वहीं राकेश पठानिया ने कहा है कि उन्होंने 100 नए फॉरेस्ट गार्डर्स सहित 70 UIT क्लर्क्स और स्टेनोग्राफर्स के पदों को भरने की मंजूरी देने की बात कही है। अभी सीधा यहाँ चल के आ रहे हैं, उसमें आज हमने नए 100 गार्ड्स के लिए जो है वो पोस्ट्स निकाली हैं। इसके अलावा हमने कोई 70 पोस्ट और भी निकाली है, जिसमें कुछ UITs को और कुछ क्लर्क्स को और कुछ स्टेनोग्राफर्स को, ये सारा मिला के कोई 250 के करीब आज हमने पोस्टें उसमें निकाली है। पुराना जो हमारे कॉर्पोरेशन स्टाफ था उसको जो है मेडिकल रिवर्समेंट जो हमने चालू कर दी है, वो भी आज हमको हमने पास किया है। आई थिंक वी आर वन ऑफ द फर्स्ट कॉर्पोरेशन जिन्होंने मेडिकल रिवर्समेंट जो है शुरू कर दी है, और हम बड़ा प्राउडली इस बात को बोल सकते हैं कि फॉरेस्ट कॉर्पोरेशन अब इट्स नॉट इन रेड नाउ, एक प्रॉफिट की कॉर्पोरेशन है और कई सालों के बाद ये। और सेवानिवृत्त पैरा मिलिट्री कल्याण संगठन कांगड़ा ने वीरवार को यानी कि गुरुवार को धर्मशाला में अपनी मांगों को लेकर प्रदेश स्तरीय रैली का आयोजन किया गया है। साथ ही केंद्र और प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई है। संगठन का कहना था कि सेवारत पैरा मिलिट्री सदस्यों और उनके परिवारों के आश्रितों को तो केंद्र सरकार द्वारा आयुष्मान स्वास्थ्य योजना से जोड़ा जा चुका है, लेकिन उसी तर्ज पर सेवानिवृत्त सदस्यों को आयुष्मान स्वास्थ्य योजना से नहीं जोड़ा गया है। जो समझ है केंद्र सरकार को सेवानिवृत्त सदस्य और उसके परिवार को भी जल्द ही आयुष्मान स्वास्थ्य योजना से जोड़ा जाना चाहिए। वहीं प्रदेश में एकमात्र CGHS यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम डिस्पेंसरी शिमला में ही है। प्रदेश के केंद्र स्थान में न होने के कारण सेवानिवृत्त पैरामिलिट्री सदस्यों का बुढ़ापे में अपना आना जाना जो है वो मुश्किल होता जा रहा है और महंगा भी है। इस दौरान उन्होंने कांगड़ा DC के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भी सौंपा है। जिन मुद्दों पे हम लोग काम कर रहे हैं, होली उतराला एक बहुत बड़ा मुद्दा पूरे प्रदेश के अंदर बना हुआ है, उसमें लगातार संघर्ष हम लोग कर रहे हैं। वंचित उपजातियों का एक बहुत बड़ा मामला पूरे प्रदेश के अंदर बना हुआ है, उस मामले में हम लोग काम कर रहे हैं और सक्रिय तौर पे भागीदारी निभा रहे हैं। बैजनाथ के अंदर ही अपना बनगोड़ू वाटरफॉल है, उस मुद्दे पे काम कर रहे हैं। एक क्योर से लेके चौगान तक सड़क का मामला है, उस मामले में काम कर रहे हैं। बहुत से मुद्दे हैं जिनमें डायरेक्ट सीधे तौर पर जो है वो जनता के साथ संवाद है और उनकी मांगों के लिए धरना, प्रदर्शन और विभिन्न माध्यमों से लगातार संघर्ष जारी है। और इसी बीच वक्त हो चला एक बहुत छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, फौरन लौटते हैं। हिमाचल में मुख्यमंत्री सेवा संकल्प हेल्पलाइन 1100 नंबर जन जन की समस्याओं का घर बैठे ही समाधान करने में कारगर साबित हुआ है। 1100 टोल फ्री नंबर जनता की समस्याओं को संबंधित सरकारी अधिकारियों तक पहुंचाने का बेहद ही सुगम माध्यम है। इस टोल फ्री नंबर पर कॉल करके कोई भी व्यक्ति अपनी शिकायत दर्ज करवा सकता है। सर, आपने 1 जुलाई 2022 मुख्यमंत्री सेवा संकल्प हेल्पलाइन के माध्यम से लोक निर्माण विभाग में शिकायत दर्ज करवाई थी। उसका काम बहुत अच्छे तरीके से किया गया। ये बहुत अच्छी हेल्पलाइन नंबर निकाला है आपने, और दूसरा है हमारा काम भी हो रहा है। 80 साल के मेरे पिताजी है, पानी के लिए तरसे, उसके लिए मैंने वहाँ पे अपने CM हेल्पलाइन का प्रयोग किया, जिसपे किया वो भी उन्होंने 15-20 दिन के अंदर मेरा वो भी उससे मेरे को निदान मिला। और दूसरे मैंने ये मेरी सबसे बड़ी समस्या ये थी मेरे को बिजली की जी, इसमें भी मेरा 2 दिन के अंदर काम हो गया। यही नहीं, घर बैठे वेब पोर्टल और CM संकल्प ऐप द्वारा भी
किसी भी तरह की शिकायत को दर्ज किया जा सकता है। शिमला में स्थापित ये कॉल सेंटर सुबह 7 बजे से लेकर रात 10 बजे तक कार्यशील रहता है। 1100 नंबर की योजना में बहुत अच्छी लगी। हम घर बैठे ही वहाँ पे फोन कर सकते हैं, बता सकते हैं कि हमें ये सुविधा नहीं मिली, हमने इधर उधर घूमना नहीं पड़ने का जी। मुख्यमंत्री सेवा संकल्प हेल्पलाइन के माध्यम से अब तक लगभग 4 लाख से भी ज्यादा शिकायतें प्राप्त हुई हैं, जिनमें से अधिकांश समस्याओं का समाधान सुनिश्चित किया जा चुका है। ये है नए भारत का नया हिमाचल प्रदेश, जहां विकसित हो रहा सुशासन का परिवेश। ब्रेक के बाद बहुत बहुत स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ते हैं। भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति मोर्चा के बिलासपुर सदर मंडल की सम्मेलन मंडी मानवा में आयोजित किया गया है, जिसमें हिमाचल प्रदेश अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष और पूर्व सांसद वीरेंद्र कश्यप ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की है। सम्मेलन के दौरान अनुसूचित जाति मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष नितिन, सीएम जयराम ठाकुर के राजनीतिक सलाहकार सहित जिला बीजेपी के पदाधिकारी भी इस दौरान मौजूद रहे हैं। कार्यक्रम मेनली इस दृष्टि से रखा गया है कि जो हमारी सरकार श्री जयराम